तो दोस्तों हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि भारत की जो सबमरीन की फ्लीट है वो काफी कमजोर है। इसमें नंबर्स की काफी कमी है और जब तक हम लोग नंबर्स अचीव नहीं कर लेते उस समय तक टेंशन बरकरार बनी रहेगी। लेकिन इसका कोई तो सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसके केवल दो ही सॉल्यूशन है। एक तो ये कि आप अपनी सबमरीन्स की फ्लीट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें, जितना हो सके उतनी ज्यादा सबमरीन्स अक्वायर करते जाएं। इनके लिए ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करें, विदेशों से खरीदनी है तो वो करिए। कहने का मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल जितना हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। लेकिन इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई इसमें काफ़ी समय लग सकता है, इतना आसान भी नहीं होता सबमरीन की फ्लीट को मेंटेन कर लेना। तो इसके लिए दूसरा आसान रास्ता ये है कि आप दुश्मनों की भारी भरकम समुद्री फ्लीट को डिस्ट्रॉय करने के तरीके ढूंढ लें और कुछ ऐसे हथियार आपके पास उपलब्ध हों जिनसे कि दुश्मनों की सबमरीन्स या फिर उनके एंटी सबमरीन्स जो भी वॉरफेयर सिस्टम्स वगैरह हैं उन सभी को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर दें, और वो भी ऐसे कि जिसमें आपको कोई जोखिम ना हो। और दूसरी बात, ये काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रहकर जासूसी करते हुए दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारे। वैसे यहाँ पर ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए लोग टॉर्पीडोज का नाम लेते हैं। एक बार पहले भी मैंने इस तरह की एक वीडियो बनाई थी तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि टॉर्पीडोज हमारे पास है तो सही, लेकिन टॉर्पीडोज का जो एंड्योरेंस होता है, उनकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है, सिंगल यूज़ के लिए होती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि सबमरीन जैसी ही हो लेकिन वो एंटी सबमरीन रोल के लिए परफेक्ट हो, और इसी का सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है। और इस हथियार को कहा जाता है हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, या फिर जिसे शॉर्ट फॉर्म में HEAUV कहा जाता है। तो इसे आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये पानी में तैरने वाला एक ड्रोन है। यानी जिस तरह से UAVs UCAVs होते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, ये ठीक उसी तरह का काम करते हैं। पानी के अंदर रहकर अनमैन्ड होते हैं, इन्हें रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है और दुश्मनों के ऊपर अटैक करने में ये माहिर होते हैं। इसमें किसी तरह का कोई जोखिम नहीं होता क्योंकि इसमें आपका कोई भी कैप्टन वगैरह नहीं बैठा होता। बिल्कुल ड्रोन की भांति ये अपने आप सारा कुछ काम करता है। तो इस तरह के एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए अब भारत काफ़ी तैयारियां कर रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द DSC की एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे डेफिनेटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी वो। और यहाँ पर वो कई सारे महत्वपूर्ण हथियारों को लेकर क्लियरेंस देने वाले हैं, यानी जिनको भारतीय सेनाएं अक्वायर कर सकती हैं। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए सबसे बड़ा प्रावधान रखे जाने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसके लिए इस तरह के हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स खरीदे जाएंगे भारतीय नौसेना के लिए। और ये खरीदे जाएंगे, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये विदेशों से हम लोग लेंगे, नहीं, बल्कि स्वदेशी तौर पर जो बनाए हुए होंगे उन्हें। अगर इन अंडर वाटर व्हीकल्स के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दूं तो इनके अंदर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम होता है। ये अपने आप को किसी चीज से टकराने से बचा सकते हैं। इनके अंदर कम्युनिकेशन सूट होता है, साथ ही थिन लाइन इरे होता है, फ्लैंक इरे होता है, एक्टिव सोनार या फिर जिसे सिंथेटिक अपर्चर सोनार कहा जाता है वो भी होता है। और इन्हीं सब उपकरणों की वजह से ये दुश्मनों की सबमरीन्स को ढूंढ निकालते हैं, उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि इनका जो एंड्योरेंस होता है वो 15 दिनों तक का होता है। यानी आप इसे एक बार पानी में उतार दीजिए, उसके बाद 15 दिनों तक ये घूमती रहेंगी, दुश्मनों के सबमरीन्स को ढूंढती रहेंगी और उनके ऊपर लगातार अटैक करती रहेगी। इनके वेट की बात की जाए तो ये 6000 टन तक की होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाई जा सकती। और जो लंबाई होती है वो 12 मीटर तक की होती है। अब बताया जा रहा है कि भारत की जो पनडुब्बी निर्माता कंपनीज है, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, वो इस तरह के एक अंडर वाटर व्हीकल के ऊपर काम कर रही है। जी हाँ, जिसे इन सारे कामों के लिए जो अभी मैंने आपको वीडियो में बताया शुरुआत में, इन सारे कामों को करने में सक्षम होगी। और फिलहाल अगर इस तरह के व्हीकल की जो कंडीशन देखी जाए भारत के अंदर, इसके डेवलपमेंट की स्टेज वगैरह, तो इसका डिज़ाइन वगैरह ऑलमोस्ट तैयार है। तो कहने का मतलब जैसे ही इसको क्लियरेंस मिलता है DSC की तरफ से, उसके बाद इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो भी फंड वगैरह जारी करना है वो सारा कुछ कर दिया जाएगा। उसके बाद फाइनली इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम किया जाएगा। ठीक वैसे ही सिस्टम रहेगा जैसे किसी फाइटर जेट वगैरह में किया जाता है। हालांकि इन परियोजनाओं में इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी ये जो परियोजनाएं हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जहां पर आपके पास दो दुश्मन आजू बाजू बैठे हैं और दोनों की कुदृष्टि आपके ऊपर लगातार बनी हुई है। वो लोग आपके जल क्षेत्र का कभी भी वायलेशन कर सकते हैं। अगर इस तरह के हाईटेक वेपन्स आपके पास होंगे और वो लगातार दुश्मनों की सबमरीन्स को खोजते बिनते रहेंगे, अगर गलती से भी कोई दुश्मन की सबमरीन वगैरह आती है तो उनके ऊपर एक करारा प्रहार करके ये उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकती है। इस तरह के हथियारों की इस समय भारत को बहुत ज्यादा अनिवार्यता है। सोचिए अगर इन्हें बड़ी मात्रा में भारतीय नौसेना एक्वायर कर लेती है तो ये कितना बड़ा एज दे सकती है, खासकर चाइना के खिलाफ, जिसकी कि सबमरीन की फ्लीट दिन बाय दिन
बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान को तो खैर छोड़ दीजिए, उसकी कोई इतनी औकात है नहीं, लेकिन चाइना के फ्रंट की तरफ से हमेशा ही सबमरीन को लेकर खतरा बरकरार रहता है। तो इन खतरों को निपटाने के लिए ये उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है। यकीनन ये जो कारनामा है ये सराहनीय है, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर काम किया जाना चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।